दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गाड़ी मालिक और ड्राइवर की जिसकी गाड़ी से बरामद हुए हैं 9 लाख रुपए के डोडे। जी हाँ, ये गाड़ी मालिक खुद तो मुसीबत में फंसा ही है, लेकिन साथ में फंसा दिया उस ट्रांसपोर्टर को जिसने इसको लोड दिलवाया था। क्या हुआ इस गाड़ी मालिक के साथ और क्या हुआ उस ट्रांसपोर्टर के साथ, बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। महेंद्र चौधरी नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, चौधरी ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। इनकी कंपनी ने 9 जून 2020 को लगभग एक साल पहले एक लोड दिलवाया। राजस्थान की गाड़ी थी, महावीर जाट गाड़ी मालिक का नाम है और वही ड्राइवर थे उस समय। नागौर राजस्थान का ये व्यक्ति रहने वाला है महावीर जाट। और ये जो लोड था ये चने का लोड था। हिंगोली महाराष्ट्र से ये लोड जाना था बीकानेर राजस्थान में, एमपी होकर वाया मध्य प्रदेश। और ये गाड़ी 4018 2015 मॉडल, गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर है। इस गाड़ी के अंदर चने का लोड था और जिसकी कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी। कुल भाड़ा जो तय हुआ वह 80,600 रुपये था। 25,000 रुपया एडवांस पे किया गया था। लेकिन 14 जून 2020 को लगभग 5 दिन बाद ये गाड़ी अभी मध्य प्रदेश में ही थी कि नीमच जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ का जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है नशे की तस्करी को रोकना, नशे की सामग्री को पकड़ना, उनको ये टिप मिली। उनके जो सूत्र होते हैं उनको पता चला कि इस तरीके की राजस्थान की गाड़ी आ रही है जो महाराष्ट्र से राजस्थान जा रही है, उस गाड़ी के अंदर नशा है, उस गाड़ी के अंदर डोडे हैं। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जब ये सूचना मिली और उनको पता था कि ये गाड़ी कब उनके एरिया में एंटर हो रही है और कहाँ से जा रही है, तो जब इनकी रेंज में वो गाड़ी आई तो इन्होंने उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया, चेस करना शुरू कर दिया। तो गाड़ी आप अब समझिए कि पीछे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगा है और ड्राइवर को भी पता चल गया कि मेरा पीछा हो रहा है, तो उसने एकदम से अपनी जो गाड़ी थी उसको भगाना शुरू कर दिया। गाड़ी को इतना तेज दौड़ाया कि उसके बाद गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कुछ दूर जाकर गाड़ी पलट गई और माल उसका बिखर गया, गाड़ी पलट गई। लेकिन जो ड्राइवर था उसमें से महावीर जाट गाड़ी मालिक भी था, वो गाड़ी से निकलकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, माल को कब्जे में ले लिया गया और जैसे कि सूचना मिली थी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को वो बिल्कुल सही साबित हुई। उस गाड़ी में से 550 बैग निकले चने के, जिनकी कुल कीमत एग्जैक्टली 14,73,000 रुपये थी और 4 क्विंटल 40 किलो डोडा बरामद हुआ जिसकी कुल कीमत थी 8,80,000 रुपया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद में डोडा जो था वो बरामद हुआ था। तो निश्चित तौर पर गाड़ी को कब्जे में लिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, माल को कब्जे में लिया गया। खैर गाड़ी मालिक जो ड्राइवर था वो तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन अब इसके कारण दिक्कत में जो थे वो आ गए व्यापारी जिनका 15 लाख का माल था और उनका जो पूरा प्रेशर था वो चौधरी ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ गया कि भाई तुम्हारी जिम्मेवारी थी, तुमने माल भेजा, हमें नहीं पता, हमें गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा जो है माल चाहिए जो 15 लाख रुपए का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कब्जे में है, जो चने की मैं बात कर रहा हूँ, 550 बोरी थी। अब जो हमारे से बात हुई ट्रांसपोर्ट टीवी से, चौधरी ट्रांसपोर्ट के जो ओनर हैं उन्होंने पूरी हमें बताई पूरी कहानी क्या हुआ और उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, मेरा काम ही है, मेरी जिम्मेवारी थी, इसलिए मेरा 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ पूरे इस केस के अंदर और तब जाकर मैं जो माल था व्यापारियों का वो छुड़वा पाया और उन्हें वापस दे पाया। लेकिन मेरा 1.5 लाख रुपया खर्चा आ गया जबकि मेरी गलती कोई नहीं थी इस केस के अंदर। उनका ये भी कहना था कि महावीर जाट उनको लगभग 1 साल से जानता था, इससे पहले भी वो लोड उसको देता रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसा भी नहीं था कि मैंने किसी अनजान शख्स पर विश्वास कर लिया। तो महेंद्र चौधरी जी ने हमें यह भी बताया कि कई बार वो ड्राइवर के घर जा चुके हैं, उनकी फैमिली से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उसकी फैमिली ने कुछ नहीं बताया। उनका कहना था कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है,
ये जो कहानी होती है ना कि लेना देना नहीं है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। जब भी कोई क्रिमिनल इस तरीके से कोई कांड करता है और जब उसके घर पहुंचते हैं पुलिस या कोई भी हो, तो यही बोला जाता है कि हमने तो उसे बेदखल कर दिया है, हमारा तो बहुत सालों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ, कोई भी क्लू जो था वो फैमिली से नहीं मिल पाया। तो अब दिक्कत ये थी जो महेंद्र चौधरी हैं, चौधरी ट्रांसपोर्ट के मालिक, के किसी तरीके से वो 1.5 लाख रुपए वसूला जाए जो उनका इस पूरे केस के अंदर खर्चा हो गया। जो हरासमेंट हुई वो अलग से। तो इनको जब कुछ भी समझ में नहीं आया और ये महावीर जाट जो था वो भी इनके कब्जे में नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि महावीर जाट की एक और गाड़ी है जिसका नंबर स्क्रीन पर है। तो इन्होंने सोचा कि मैं इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेता हूं, तो इस गाड़ी को छुड़वाने वो ज़रूर आएगा और तब मैं अपना जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं उससे करवा लूँगा। तो यही सोचकर महेंद्र चौधरी ने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मैंने आपको इस स्टोरी के शुरू में बोला था, एक शब्द का इस्तेमाल मैंने करा था, शातिर। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो महावीर जाट है वो एक शातिर शख्स है। उसे पता था कि ये जो नुकसान हुआ है ट्रांसपोर्टर का या व्यापारियों का, आज नहीं तो कल वो मेरे से इसको वसूल करने की कोशिश करेंगे और मेरी एक ही प्रॉपर्टी है जिसको वो कब्जे में ले सकते हैं, वो है मेरी दूसरी गाड़ी। तो हुआ इस केस में ये कि जैसे ही ये गाड़ी पकड़ी महेंद्र चौधरी जी ने, तो उसके इमीडिएटली बाद पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है और उनको कहती है कि आप ये गाड़ी किस हक से यहाँ पर लेके आए हैं, आपने ये गाड़ी कैसे पकड़ी। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, महावीर जाट ने की है और उसी की ये दूसरी गाड़ी है। तो पूरी बात सुनी पुलिस ने, वो समझ गए। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया महेंद्र चौधरी पर, उनको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली पुलिस वालों ने कि आपको ये गाड़ी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये गाड़ी अब महावीर जाट की नहीं है। महावीर जाट ने ये गाड़ी इस पूरे इंसिडेंट के बाद, जब वो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पकड़ी गई, नशा पकड़ा गया, उसके 3 दिन बाद इस गाड़ी को अपने ससुर को बेच दिया। जी हाँ, 14 जून को ये घटना हुई थी जब वो गाड़ी पलटी और पकड़ी गई थी और 17 जून को उसने अपनी दूसरी गाड़ी को, महावीर जाट ने अपने ससुर को बेच दिया। और इस पुलिस को भी, जो पुलिस आई इनके पास चौधरी ट्रांसपोर्ट के पास, उसके ससुर नहीं भेजी थी। उसका कहना था कि मेरा महावीर जाट से कोई लेना देना नहीं है, इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ और मेरा कोई लेना देना नहीं है चौधरी ट्रांसपोर्ट के साथ। तो किस तरीके से चौधरी ट्रांसपोर्ट वाले मेरी गाड़ी पकड़ कर गए। तो आप देखिए कि किस तरीके की प्लानिंग थी, पहले से ही पता था और 3 दिन बाद का एफिडेविट बनाया गया। जो एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है वो 3 दिन बाद बना लिया गया और इस तरीके से अपनी दूसरी गाड़ी को इसने सेव कर लिया। और आज की डेट अब 2021 है, दोबारा जून आने वाला है, तो लगभग 1 साल हो गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी अब तक महावीर जाट को पकड़ नहीं पाया है। दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्टर है वो आज भी 1.5-2 लाख का खर्चा करके अपने घर पे बैठा है, वो ये पैसा वसूल नहीं पाया है। खैर, डेफिनेटली महावीर जाट या उसके जो ससुर हैं उनसे तो हमारी बात नहीं हो पाई, उनकी कहानी तो हम उनकी तरफ से नहीं सुन पाए हैं, लेकिन चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं। उनकी गाड़ी से ही माल मिला है, FIR हमारे पास है, उसमें पूरी स्टोरी जो है वो लिखी गई है। और अगर महावीर जाट इसमें बेकसूर होता तो वो पुलिस के सामने आता या वो कोई एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करता, कोर्ट के सामने पेश होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरीके से उसने अपनी दूसरी गाड़ी को भी ट्रांसफ़र कर दिया, उससे भी शक उसी के ऊपर जाता है। लेकिन ऐसी जब भी कहानियाँ होती हैं जिसके अंदर गाड़ी मालिक या ड्राइवर शामिल होते हैं, उसके अंत में हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, देखिए हर रोज़ लाखों लोड इधर से उधर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, बिल्कुल सही तरीके से होते हैं। लेकिन एक आधा जब ऐसा इंसिडेंट आ जाता है तो वो जो रिश्ते होते हैं ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक के बीच या ड्राइवर के बीच या व्यापारियों के बीच, वो एक शक के दायरे में आ जाते हैं। तो जो नॉर्मल, जो सीधा साधा ईमानदारी से अपना धंधा लोग करते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे केस के ऊपर, कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर के साथ ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई खबर जो है वो आप तक साथ की साथ पहुँच सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल
का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।